फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात होगी चांदी की, क्योंकि चांदी में काफी दिनों से इसको मैं चेज कर रही थी और मैं बोल रही थी कि $37 एक डबल टॉप है। मैंने आपको डे के साथ बताया था कि किस दिन ये दो डबल टॉप लगे थे और इसको ब्रीच करता है तो हम लोग चांदी में बड़ी तेजी आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है जो काफी दिनों से रुकी हुई थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। तो सबसे पहले तो आज चांदी की ही बात होगी। मुझे लग रहा है कि जो रेशियो था, आपको मैंने बोला था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो है, ये 1:87 आना चाहिए। और कहाँ से ये आया था, ये मैंने आपको बताया था कि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो था ये 110:1 हो गया था। और अब यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, यानी कि इंप्रूवमेंट का मतलब है चांदी ने यहाँ पे आउट परफॉर्म करा है गोल्ड को लगातार। और गोल्ड बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है, लेकिन एक दायरे में है और चांदी की तेजी ज्यादा है। अभी आपको ये जो रेशियो आ रहा है, ये आ रहा है 89.4:1। अब आप कहेंगे कि अगला क्या टारगेट है, क्योंकि ये तो हो चुका है, इसकी बात हम क्यों करें। अगला टारगेट है यहाँ पे 87:1 का। तो इसका ध्यान ये रहेगा, स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए आपकी कि चांदी में तेजी बढ़ेगी, गोल्ड में या तो एक दायरे में ही रहेगा, क्योंकि चांदी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो गोल्ड भी थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन तेजी चांदी में ज्यादा यहाँ पे होनी चाहिए। तो अब मुझे लग रहा है कि $37 का एक जो हर्डल था वो यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे $40 का ही आप इंतजार कर सकते हैं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ऊंचा बनेगा, $40, $42। बहुत ज्यादा उसमें नहीं आइएगा कि एकदम से $42 की मूव आए, ये मूव आएगी, टाइम लेके आएगी। और काफी लोग कह रहे थे कि आपने मतलब बाय करवा दिया, लेकिन वो मूव अभी आई नहीं है, तो वो मूव आनी शुरू हो चुकी है और अभी भी आपने रैली को मिस नहीं करा है। अब उन लोगों का यहाँ पे मैं वो लेना चाहती हूँ कंसर्न, जिन्होंने कहा कि हमने चांदी को बाय ही नहीं करा। तो मैंने हर स्टेप पे, आप पिछले बार भी देखेंगे, मैंने आपको कहा था चांदी नीचे आई है आप बाइंग कर लीजिए। फिर भी अगर आपने नहीं करा है तो मेरे ख्याल से 1,08,000 8,500 का लेवल मिले तो आपको चांदी बाय करना चाहिए, क्योंकि ये रैली आप यहाँ पे मिस कर सकते हैं और आपको यहाँ पे बाइंग करके चलनी चाहिए। और एक इसके साथ एक डिस्क्लेमर मैं और यहाँ पे देना चाहूंगी। सपोज जिन लोगों को मैंने 1,06,000 5,000 का जब लेवल आया था, मैंने बोला था कि यहाँ से कमोडिटी तेज हो सकती है, उनके लिए अब समय है 1,10,000 12,000 वाला रेंज आता है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करें। होल्ड करके बहुत दिनों तक ना रखें, क्योंकि चांदी में मुझे लगता है कि आपको सेफली अगर निकल जाते हैं तो भी बढ़िया है। और एक बड़ा टारगेट तो ये देगी, लेकिन एक कंसर्न हमेशा अपने साथ लेके आती है, शार्प फॉल इसमें देखने को मिलता है जब प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अब आप बोलेंगे कि शार्प फॉल का यहाँ पे रीजन क्या है, तो यहाँ पे डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन रीजन यहाँ पे कुछ हो सकता है कि टैरिफ की बहुत ज्यादा बात हो, तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, एक इम्पैक्ट वहां पे आ सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है तो एक इंडस्ट्रियल डिमांड इसका थोड़ा दिन के लिए अफेक्ट जरूर हो सकता है। तो वो एक आपको बेयरिश फैक्टर है। अब बात करेंगे गोल्ड की, कि गोल्ड क्या रेंज आपको यहाँ पे हो सकता है। गोल्ड अब बढ़ रहा है, $33-45 के करीब ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और आज के दिन का इसने लो लगाया था और लो पे ये टिका नहीं है, ये ऊपर की तरफ गया है। और मैं एक बारी इसे डेली पे करती हूँ, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने आपको एक लेवल दिया था 33.56, तो ये आ सकता है। इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस है 33.70, मान के आप चलिए कि गोल्ड यहाँ पे आ सकता है। कोई यहाँ पे अदर बैड न्यूज निकल के आता है तो, क्योंकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को भी अगर देखें, डॉलर इंडेक्स भी एक लेवल पे अब यहाँ पे संभलने की कोशिश कर रहा है। तो गोल्ड के किसी भी अपसाइड को एक जो हॉल्ट है वो देखने को मिलेगा, लिमिटेशंस देखने को मिलेगी। और गोल्ड की रैली को और क्या यहाँ पे रोक सकता है, वो है आपको बिटकॉइन की रैली। बिटकॉइन लगातार रिकॉर्ड हाई लगा रहा है। अब यहाँ पे 1,15,000 का भी प्राइस हम लोगों ने बिटकॉइन में आता हुआ देखा है। तो मैंने आपसे कहा था कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो पैसा यहाँ पे क्रिप्टोज में आ रहा है या यहाँ पे बिटकॉइन में पैसा आ रहा है। अब आपको ये चार्ट देखना चाहिए और इससे आपको अंदाजा लगाना होगा कि गोल्ड की रैली बहुत ज्यादा भी फिलहाल फिलहाल नहीं होगी। क्यों? बिटकॉइन ने आज 5.89% का उछाल दिखाया है, एथेरियम ने 8% का उछाल दिखाया है। बाकी सब में इतनी तेजी क्यों है? आपको क्यों लग रहा है इतनी तेजी आई है? इतनी तेजी इसलिए आई है कि ब्लैक रॉक के सीईओ ने कहा है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन क्रिप्टोज का समय है, और बिटकॉइन जो है वो 5 लाख से 7 लाख हो सकता है। तो जब उनके मतलब ब्लैक रॉक ने कहा है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पे तो दिखेगा ही। कमोडिटीज की जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2% सिल्वर अप है, 0.75% यहाँ पे गोल्ड अप है,
तेजी आपको हर जगह आज के दिन देखने को मिल रही है। तो ये जो हफ्ता का जो शुक्रवार है, ये आज आपको थोड़ा सा तेजी के साथ बंद हो सकता है। अगर इंडाइसेस की बात करेंगे, वहां पे भी आपको यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये था रीजन कि गोल्ड में जो तेजी है वो लिमिटेड है, क्योंकि पैसा अभी मेजर जो है वो बिटकॉइंस में जा रहा है, नहीं तो क्रिप्टोज में जा रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और घरेलू बाजार में क्या लेवल रहेगा गोल्ड का, ये देखते हैं, और सिल्वर का। तो गोल्ड तो अपना 1,11,000 के करीब सिल्वर आया है यहाँ पे। और नेक्स्ट आप इसमें मान के चल सकते हैं, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी है। अब जो भी है ये अपना रिकॉर्ड हाई बनाते हुए जा रही है। तो मेरे ख्याल से 1,08,000, ये जो लेवल मैंने आपको करेक्शन पे बोला है बाइंग करने के लिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इतने हाई पे भी मैं बाय नहीं सजेस्ट करती हूँ, खासकर कि डेरिवेटिव्स में। और यहाँ पे स्ट्रैटेजीज देना मुझे अलाउ भी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज करना चाहिए कि 1,14,000, 1,15,000 का लेवल आए तो एक बार आप यहाँ पे सावधानी से इस मार्केट से निकलिए, क्योंकि वहां से एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी को अभी लग रहा है कि मुझे बाइंग करनी है, तो करेक्शन पे ही यहाँ पे आप बाइंग करिए। अब अगला चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड बिल्कुल ही रेंज में है, और गोल्ड अगर यहाँ से अपसाइड लेता है तो 98,300 के करीब एक अपसाइड लेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस कौन सा है जिसको इसको फेस करना होगा, ये हर्डल है ये 97,780 का, और आ क्या रहा है 97,450। यानी कि 300 रुपये और ऊपर जाता है तो गोल्ड को एक हर्डल यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसको अगर इसने ब्रीच कर लिया तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे एक बार 98,300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आज थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि गैप फिल करने के लिए कमोडिटी हो या स्टॉक्स हो वो नीचे आते हैं। और कहाँ पे जाके मिल रहा है सपोर्ट, ये है आपको 96,700 का। तो सपोर्ट नीचे है, इस बात का जरूर ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं, बात करेंगे आज क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल बिल्कुल दायरे में है, और हमारा मार्केट जो है वो बढ़ा हुआ है। और हमारे मार्केट के बढ़ने का कारण है क्योंकि 14%, 14 पैसा अपना रुपया यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है, और ये कितना आ रहा है 85.83 के करीब। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको अपना क्रूड जो है वो ज्यादा मूव दिखा सकता है। फिर और कल के बाजार में बहुत ज्यादा क्रूड में एक फॉल आया था। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड 5765 का, और नीचे 5730 का। आज मुझे कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है क्रूड में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगी। लेकिन ट्रेंड ज्यादा क्लियर हुआ है यहाँ पे। आपको मैं बात करूंगी नेचुरल गैस के बारे में, क्योंकि नेचुरल गैस में बड़ी अच्छी मूव आई है। और कल लोअर लेवल से जो मैं कह रही थी कि एक करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, लेकिन लोअर लेवल से एक हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग को रिटर्न आता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से ये बाइंग जो है, फ्रेश बाइंग जो है, वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहना चाहिए। और आज के दिन में हम 292, 293 का जो लेवल है, 3-4 रुपए तक का जो अपसाइड है, वो आता हुआ देख सकते हैं नेचुरल गैस में। जिंक में मैंने आपको कहा था कि जिंक एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी लग रही है, 261.35 ऑलरेडी आया है। अब यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। मैक्सिमम अपसाइड जिसने एक स्पाइक लगाया था वो 264.2 का था। और मेरे ख्याल से एक हर्डल है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि 262 के करीब आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो जो लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट किए हुए हैं, वो जिंक में सेफली यहाँ से निकलिए। एल्यूमिनियम के बारे में बात की जाए तो एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, और मुझे लग रहा है 250.6 तक आ सकता है ऊपर की तरफ। कॉपर ने एकदम रेंज मेंटेन किया, और कॉपर के रेंज मेंटेन करने का कारण भी है कॉपर के नहीं बढ़ने का। यूएस जो है वो 60% कॉपर को इंपोर्ट करता है अपने देश में। अब गणित समझना होगा आपको। 60% अपने रिक्वायरमेंट का, और वो करता है चाइना और कनाडा से। अब वहां पे तो उन्होंने यहाँ पे 50% कॉपर के स्टॉक्स पे, इंपोर्ट पे उन्होंने लगा दिया टैरिफ। अब जो यूएस को जाता था, या तो वो 50% टैरिफ के साथ उसको भेजिए, यानी कि उनका वो महंगा होगा। नहीं, अगर वो नहीं भेजते हैं तो कॉपर का सप्लाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस अमेरिका, यानी कि कह सकते हैं, वहां पे बढ़ेगा, जिसकी वजह से बाकी जगह पे कॉपर में थोड़ा सा दबाव फिलहाल आपको देखने को मिला है। और ये न्यूज डिस्काउंट होती हुई भी दिख रही है। अब सीधा रुख करेंगे यहाँ पे एग्री कमोडिटीज का। एग्री कमोडिटीज में आज जीरा में थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि पूरे हफ्ते आपको यहाँ पे एक बाइंग आई। और मैंने कहा था कि जब पूरे हफ्ते बाइंग आती है तो रिवर्स देखने को मिलता है, पूरे हफ्ते सेलिंग आती है तो भी एक रिवर्स देखने को मिलता है। आज दिन है प्रॉफिट बुकिंग का, तो 19,800 तक मुझे सपोर्ट लग रहा है। रेजिस्टेंस अगेन यहाँ पे 20,200 का होगा। टर्मरिक भी आपको मतलब कि थोड़ा सा रेंज में है, तो 13,550 के ऊपर मुझे ये कमोडिटी नहीं दिख रही है। और करेक्ट होती है तो 13,250 का लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं।
धनिया है, धनिया भी सुस्त है, यानी कि आप समझिए कि पूरे मसाले काउंटर में जो पूरा हफ्ता इन्होंने तेजी दिखाई थी उसका थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का इम्पैक्ट आ जाएगा। और हम 74.50 भी हो सकता है कि धनिया में नीचे सपोर्ट आता हुआ देखें। कैस्टर की बात की जाए, कैस्टर 2 दिनों से काफी डीप फॉल दिया है, और मैं आपको बताऊं 2 दिनों का जो फॉल था, 69.26 का हाई, 7,000 की बात तो मैं कर रही थी, 7,000 इसने मतलब 69.40 का हाई भी लगाया है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैस्टर ने 2 दिनों में 69.25 का हाई लगा के इसने लो लगाया है 68.22 का, यानी कि बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लो लगा है। आज फिर इसने लोअर लेवल पे ओपनिंग करी 68.14। थोड़ा सा मार्केट संभलता हुआ मुझे दिख रहा है, तो 68.30 तक आप अपसाइड यहाँ पे मानिए रेजिस्टेंस, जबकि सपोर्ट इसका 6800 के करीब रह सकता है। रही बात ग्वार काउंटर की, ग्वार काउंटर आज फिर संभल सकता है 53.20 हायर साइड मुझे लग रहा है, उससे ज्यादा नहीं लग रहा ग्वार सीड में। ग्वार गम जो है एक कोशिश कर सकता है ऊपर आने की, और ऊपर आने की कोशिश करेगा तो हमारा नेक्स्ट लेवल टू वॉच क्या रहेगा, ये है आपको 9970 का। 9970 को आप जरूर ध्यान पे रखिएगा। और अगर आज लास्ट ट्रेडिंग डे है, और क्या यहाँ पे डेटा है, डेटा यहाँ पे जीडीपी है 22 मिनट में आने वाला है यूके का, और ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। और डेटा से ज्यादा तो ट्रम्प यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और वीकेंड है, तो देखते हैं कि किनको किनको लेटर्स जाते हैं और क्या क्या मूव यहाँ पे आती है। और जो भी होगा अगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वीकेंड में भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगी। तो ये आज का अपडेट था। सावधानी से ट्रेडिंग करिएगा, जिनको जिनको सिल्वर में फायदा हुआ है गोल्ड में, वो प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं सेफली यहाँ से। और आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू।